सभी आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी सहायिकाओं, कार्यकर्त्रियों का स्वागत है हमारे चैनल वायरल टॉक NXT पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि हम आंगनवाड़ी रजिस्ट्रों से संबंधित वीडियो बनाते रहते हैं और हमेशा आपको एक उपयोगी जानकारी देते रहते हैं। तो आज सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए हमारी तरफ से जो वीडियो आ रही है, उस वीडियो में हम बनाएंगे किशोरी एवं दिव्यांग पंजिका। यह रजिस्टर जो बनाया जाता है ये बहुत इम्पोर्टेंट रजिस्टर है और इस रजिस्टर में 11 साल से 14 साल तक की किशोरियों का डाटा रखा जाता है और यह रजिस्टर समय समय पर आपके बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा चेक होता रहता है। तो इस रजिस्टर में किस तरीके का डाटा रखा जाता है, किस तरीके के ऑप्शन बनाए जाते हैं, क्या क्या लिखा जाता है, क्या क्या नहीं लिखा जाता है, तो ये सारी जानकारी बहनों हम आपको इस रजिस्टर में देंगे। तो पूरी वीडियो को आप देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम बताते हैं कि इस किशोरी एवं दिव्यांग पंजिका रजिस्टर में किस किस तरीके का डाटा रखा जाता है और क्या लिखा जाता है। तो अब हम इस रजिस्टर को खोल रहे हैं। इस रजिस्टर में जो ऑप्शन दिए होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस रजिस्टर में 11 साल से 14 साल तक की किशोरियों का सारा डाटा रखा जाता है और उन्हें नीली गोली कब खिलाई गई, मतलब आयरन युक्त टैबलेट कब खिलाई गई, उसकी भी जानकारी इसमें भरी जाती है। तो मैं आपको सारी जानकारी बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या ऑप्शन पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप क्रम संख्या डालोगे कि 1 2 3 4। उसके बाद आप किशोरी का नाम डालोगे, जैसे कि हमारी किशोरी का नाम है अंजलि, क्रांति, निक्की। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आएगा वह आधार कार्ड का आएगा। तो आप उन किशोरियों के आधार नंबर भी डालोगे, जैसे कि 830 92 91 56 12 1। तो ये अंजलि नाम की जो किशोरी है उसका आधार कार्ड नंबर हो गया। उसके बाद माता का नाम, जैसे कि अंजलि की माता का नाम नीलम है। उसके बाद पिता का नाम, जैसे कि अंजलि के पिता का नाम हरकिशोर। इसकी आप आयु लिखोगे, 14 वर्ष आयु है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन बनेगा वह जाति का है। आप जैसे हिंदू बड़ी जाति डाल सकते हो। उसकी यहाँ आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे। हमें डेट ऑफ बर्थ अभी ज्ञात नहीं है तो हमने इस ऑप्शन में डेट ऑफ बर्थ नहीं डाली है। तो इसके बाद जो अगला ऑप्शन बनेगा वह बनेगा स्कूली शिक्षा का। अब स्कूली शिक्षा में भी 2 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम जो है जारी रखने वाली, मतलब जो स्कूली शिक्षा जो है जिनकी जारी है, मतलब वह किशोरियाँ जो अभी पढ़ रही हैं। और अगला जो इसमें ऑप्शन बनेगा वह है बीच में ही छोड़ने वाली, मतलब वह किशोरियाँ जिन्होंने अभी पढ़ाई छोड़ दी है। तो स्कूली शिक्षा में 2 कॉलम आपको बनाने हैं, जारी रखने वाली और बीच में छोड़ने वाली। तो जैसे कि हमारी यह लड़की जो है अंजलि, ये क्या है, ये बीच में छोड़ने वाली, मतलब यह लड़की पढ़ाई छोड़ चुकी है। और हमारा जैसे कि ये दूसरी लड़की है क्रांति, तो यह है जारी रखने वाली, मतलब यह किशोरी जो है यह 15 साल की है और यह अभी भी पढ़ाई कर रही है। तो इसके बाद जो अगला विकल्प बनेगा वह बनेगा प्राप्त आयरन टैबलेट की मात्रा। ठीक है, कि 1 टैबलेट दी है, 2 टैबलेट दी है, 3 टैबलेट दी है। उसके बाद दिनांक लिखेंगे आप कि मई महीने में किस डेट को खिलाई गई, जून महीने में किस डेट को यह गोली खिलाई गई और जुलाई महीने में किस डेट को यह गोली खिलाई गई। मतलब आप एक ही पेज पर 3 महीने का डाटा एक साथ रख सकते हैं, क्योंकि एक महीने में यह गोली एक बार ही खिलाई जाती है। तो मई में 19/5/22 को खिलाई गई, जून में 20/6/22 को खिलाई गई और जुलाई में 21/7/22 को खिलाई गई। तो आप इस तरीके से किशोरी वाला डाटा आप इसमें रख सकते हैं। इस रजिस्टर के सारे ऑप्शन में आपको दोबारा बता रहा हूँ, जैसे कि नंबर 1 पे क्रम संख्या, नंबर 2 पे किशोरी का नाम, नंबर 3 पे आधार संख्या, नंबर 4 पे माता का नाम, नंबर 5 पिता का नाम, उसके बाद आयु, जाति, जन्म तिथि, उसके बाद स्कूली शिक्षा मतलब जारी रखने वाली और बीच में छोड़ने वाली, उसके बाद प्राप्त आयरन टैबलेट की मात्रा, उसके बाद दिनांक, मतलब 3 महीने का डाटा रख सकते हैं। आप चाहे तो 1 महीने का भी डाटा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या होता है, आपको किशोरियों का डाटा रखने के बाद आपको टैबलेट का भी डाटा रखना होता है कि जो आपको आपके ऑफिस से जो टैबलेटें मिल रही हैं उसका डाटा कैसे रखा जाएगा।
तो उसका डाटा आप रजिस्टर में किसी भी पेज पर रख सकती हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसका डाटा कैसे रखा जाएगा। तो मैं आपको टैबलेट का डाटा कैसे रखा जाता है उसका भी आपको बता देता हूँ एक बार। तो आप रजिस्टर के बीच में टैबलेट का डाटा रख सकते हैं और ये टैबलेट का डाटा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इसे रखना, और यह भी समय समय पर अधिकारियों द्वारा चेक किया जाता है। तो टैबलेट का डाटा रखने के लिए हमें क्या क्या ऑप्शन लिखने पड़ेंगे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये लिखा है IFA टैबलेट रिकॉर्ड, मतलब टैबलेट का जो रिकॉर्ड है वो ये आएगा। तो सबसे पहले होगा प्राप्त गोलियों की संख्या, कि आपको कितनी गोली प्राप्त हुई है। जैसे कि हमें प्राप्त गोली हुई है 500। उसके बाद आप लिखोगे बैच नंबर। तो अब ये बैच नंबर क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि बैच नंबर क्या होता है। जैसे कि मेरे पास ये हैगा आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट IP। तो ये इसमें ये सरकार द्वारा दी जाती हैं, आपके ऑफिस द्वारा दी जाती हैं, यही टैबलेट किशोरी को खिलाई जाती हैं। तो इसमें अगर आप ऐसे मुड़ के इधर देखोगे तो इसमें लिखा होता है बैच नंबर। बैच नंबर IMTA-249। तो यही बैच नंबर आपको इसमें लिखना होता है। तो जैसे हमने ये बैच नंबर लिखा है T123189, तो ये बैच नंबर है। उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग डेट डालोगे कि यह गोली कब बनी हुई है, वो भी इस पे लिखा होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यह देखिए, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट पड़ी हुई है 7/2023 और इसकी एक्सपायरी डेट है 6/2025। मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट भी आप लिखोगे और एक्सपायरी डेट भी आपको लिखनी ही पड़ेगी। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, बैच नंबर के बाद आप मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखोगे, उसके बाद एक्सपायरी डेट लिखोगे, उसके बाद लिखोगे प्राप्ति की दिनांक, की यह जो टैबलेट है वो आपको किस तारीख को प्राप्त हुई है। उसके बाद जो लिखोगे किसके द्वारा यह गोली आपको दी गई। ये आपको अगर हॉस्पिटल के द्वारा दी गई है तो आप हॉस्पिटल का नाम लिखोगे, जगह का नाम लिखोगे, और यदि आपको आपके बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा दी गई है तो पहले लिखोगे। तो हमें जो प्राप्त हुई है बाल विकास परियोजना बिलारी की तरफ से ये गोली प्राप्त हुई है तो हम उसका ही नाम लिखेंगे। अब माह के प्रारंभ में गोली की संख्या तो हमें कितनी मिली थी, 500 मिली। अगला जो ऑप्शन बनाओगे एक माह में खिलाई गई गोलियों की संख्या, तो हमें 500 गोली मिली थी, हमने 20 गोली खिलाई जून माह में, तो हमने 500 गोली में से 20 गोली हमने खिला दी। तो अगला ऑप्शन बनेगा शेष बची गोलियों की संख्या, तो हमारे पास 480 शेष बची हैं। तो इसी तरीके से आपको ये टैबलेट का डाटा भी यहाँ लिखना पड़ेगा। आप एक बार अपने खुद भी निगाह मार के देख सकते हैं। और अगर टैबलेट एक्सपायर हो जाए तो वो भी आपको लिखना पड़ेगा कि 240 एक्सपायरी डेट की गोली बची है। तो ये डाटा भी आपसे मांगा जाता है कि आपके पास जो टैबलेट है पुरानी वो एक्सपायर हो गई है या नहीं हुई है। तो ये सारा डाटा आपको लिखना पड़ेगा। तो टैबलेट का डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है और किशोरियों का डाटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह रजिस्टर आपके अधिकारी द्वारा समय समय पर चेक होता रहता है। तो इस रजिस्टर को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाएंगे, जैसे हमने बताया आप उसी तरीके से बनाएंगे। तो हम अगली वीडियो में जिस रजिस्टर की आपको जानकारी देंगे उस रजिस्टर का नाम है बिक्स रजिस्टर। यह रजिस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह रजिस्टर आपके ऑफिस द्वारा ही दिया जाता है। यह रजिस्टर अपर प्राथमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्र के लिए होता है और इसमें भी नीली टैबलेट के बारे में ही जानकारी लिखी होती है। मतलब इसमें जो दिया होता है वो साप्ताहिक रिजल्ट दिया होता है कि सब एक हफ्ते की आप इसमें जानकारी दीजिए। तो यह रजिस्टर किस तरीके से, यह रजिस्टर तो आपको वैसे ऑफिस की तरफ से ही मिलेगा। इस रजिस्टर को कैसे भरा जाएगा, किस तरीके से भरा जाएगा, ये सारी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। और किस तरीके से यह रजिस्टर हमेशा जो आपका चेक होगा वह आपके स्कूल में या आंगनवाड़ी केंद्र में ही चेक होगा, क्योंकि इस रजिस्टर को चेक करने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कोई ना कोई डॉक्टर जरूर आएगा और वह इस रजिस्टर की ही सारी जानकारी लेकर आपके पास से अपने अस्पताल की तरफ चला जाएगा। यह रजिस्टर की जो जानकारी है वो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए और इस रजिस्टर को बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर लोग समय समय पर इस रजिस्टर को आकर चेक करते रहते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको बिक्स रजिस्टर के बारे में जानकारी दूंगा कि सभी आंगनवाड़ी बहनें बिक्स रजिस्टर किस तरीके से बनाएं, और यह रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को भी लाइक कीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर सारे रजिस्टरों
की वीडियो बनाता रहता हूँ सभी आंगनवाड़ी बहनों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है।